जब मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया था। जानते हो क्या हुआ? नहीं निकला। दूसरा दिया, वो भी नहीं निकला। तीसरा दिया, प्रीलिम्स निकल गया। लेकिन जब मेंस की बारी आई तो फिर वही कहानी, नील बटे सन्नाटा डिवाइडेड बाय 0, नहीं निकला। और फिर चौथे तक आते आते तो भैया हमने खुद से ही हार मान ली कि अबे तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो। क्योंकि शर्म बहुत आने लगी थी, क्योंकि जो साथी दोस्त थे वो 10-10 लाख के पैकेज उठा रहे थे और हम जनाब अब तक भी अपने माँ बाप के खर्चे पर एग्जाम्स दे रहे थे। बल्कि हालात तो यहां तक खराब हो जाते हैं कि दोस्तों से पैसे मांगने की नौबत पड़ जाती है। लेकिन कब तक मांगोगे दोस्तों से पैसे? क्योंकि एक दिन जिस दिन वो मना कर देते हैं तब लगता है बहुत बुरा, लगता है ना बुरा। रातों को नींद नहीं आती थी। अब तुम लोगों को भी कहां आती होगी, क्योंकि बाबू ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा ना। हम भी आए थे आईएएस बनने के लिए, क्या हुआ? नहीं निकला। तब लगा कि यार अब तो उम्र भी बढ़ने लगी है, क्या करना चाहिए? पढ़ा लेते हैं, आगे पढ़ाने। अच्छा, तुम लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे जो अपनी इंजीनियरिंग की या बैंकिंग की या कोई और नौकरी छोड़कर आए होंगे। आए हो छोड़ के? किसने कहा था? किसने कहा था इस हीरोपंती के लिए कि अच्छी खासी चलती हुई जॉब छोड़कर आ गए यहां पढ़ने के लिए? जरूरी नहीं है कि बन ही जाओगे आईएएस। नहीं छोड़नी चाहिए थी जॉब। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों के बाद एहसास हुआ कि जॉब जो है ना बहुत मुश्किल से मिलती है दोस्त। लेकिन हम लोग बस यूं ही आसानी से छोड़ देते हैं। लेकिन खैर चलिए साहब, क्या कर सकते हैं?